मेरा नाम विजय शंकर पांडे हुआ। मैं यहाँ एडवोकेट हूँ सीतामढ़ी डुमरा कोर्ट में। ये पूरे विश्व के लिए सबसे बड़ा गौरवशाली क्षण है। जैसे यूपी में अयोध्या राम मंदिर है, जो ऐसे ही बिहार के लिए सीतामढ़ी की जो धरती पे जो माता सीता का जो मंदिर बन रहा है, इसके लिए मैं यहाँ के माननीय सांसद देवेचंद ठाकुर को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही साथ नीतीश कुमार को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये बहुत बड़ा एक कर्तव्य उन लोगों का पूरा हुआ है, जो माँ जानकी जन्मभूमि का ये आज शिलान्यास हुआ है। इस तरह का जो भव्य कार्यक्रम हुआ, इसके लिए मैं सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप तो पढ़े लिखे एडवोकेट हैं, लेकिन लोगों का कोई ऐसा सवाल कर देते हैं कि मंदिर बनने से क्या विकास होगा। ये मूर्ख गंवार लोग ऐसा करते हैं, पढ़े लिखे लोग का इसमें कोई मतलब नहीं है। तो आप क्या कहना चाहते हैं उस आदमी के लिए? अगर मंदिर यहाँ बन रहा है तो पूरे वर्ल्ड में एक यहाँ का जो है एक सभी लोग जानते हैं कि ये माँ जानकी की जन्मभूमि है। और यहाँ अगर कम्युनिकेशन बहुत तरह का डेवलप होगा, जिससे यहाँ के जो हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे किसी वर्ग के लोग हों, उन लोगों का रोजगार की दृष्टि से भी कहीं ना कहीं उन लोगों का फायदा ही होगा। और सामाजिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो माँ जानकी जन्मभूमि जो सीतामढ़ी है, माँ सीता सभी नारियों के प्रतीक के रूप में, उनके आत्मोत्थान के प्रतीक के रूप में हम तो ये सरकार से मांग करना चाहते हैं कि यहाँ नारियों के उत्थान के लिए यहाँ ऐसा कोई आश्रय स्थल बने जो उनका जो है सो उनका कल्याण हो सके। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी, आप भी कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं, खुशी हुई कि नहीं? सौभाग्य की बात है कि हमारे सीतामढ़ी की ये अति पिछड़ा जिला, जो बिहार का सबसे अति पिछड़ा जिला भारत का ही मानिए, जिसका यहाँ माँ जानकी की जो जन्मभूमि जो बन रहा है मंदिर, इससे यहाँ संचार का सुविधा होगा, ये सीतामढ़ी जिला डेवलप होगी और बहुत सारे इतिहास बनेगी। जो इतिहास तो था, लेकिन इसको खत्म हमारी संस्कृति को जो किसी तरह से जो चौपट किया जा रहा है, संस्कृति का पुनर्जागरण होगा। माँ जानकी की जो ये इनका जो कहानियाँ हैं, उनको लोगों को सीखने का मौका मिलेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आप लोग की खुशी देख करके हमें भी बहुत खुशी हुई कि इतनी बड़ी सौगात माननीय गृह मंत्री के द्वारा आप लोगों को मिला। पूरा मिथिलांचल वासी को धन्यवाद। रोजगार यहाँ गाड़ी वाले, यहाँ रेहड़ी ठेला जो लगेंगे, जो गरीब तबके के लोग हैं वो तो उनको कहने की समझने की बात है ना, जो कह रहे हैं कि क्या उनको समझने की बात है। वो जिन्होंने कह रहे हैं कि जो मंदिर बनने से क्या होगा, यानी सब कुछ पर वो कटाक्ष करना मतलब चाहते हैं, तो उनके लिए हम कह रहे हैं। अच्छा, उनकी तो मानसिकता है, वो तो कुछ ना कुछ कहेंगे ना, जानबूझ के अनजान बना। उनको तो कुछ कहना होगा ना। कौन नहीं जानते हैं, मतलब नहीं पढ़ा लिखा नहीं भी हो तो वो भी जानेंगे कि मंदिर बनने से यहाँ पर रोजगार एकदम मतलब फैलेगा। वो तो फिक्स है, वो सब जानता है, तो क्यों क्वेश्चन करता है ऐसा? देखिए, क्वेश्चन करना वो विपक्षी है, उनको तो मानसिकता है, उनको बोलिए कि उनको। लेकिन मेरे कहने का ये तात्पर्य है कि सत्य को सत्य कहना चाहिए, गलत को गलत कहना चाहिए। तो ये तो परम सत्य है कि मंदिर बनने से बहुत सारा विकास होगा क्या, और अपना जो संस्कृति है उसका बचाव होगा। क्योंकि संस्कृति नहीं रहेगी तो कोई देश का अस्तित्व भी नहीं रहेगा, न समाज का। तो हमारा जो सनातन धर्म है वो सबसे प्राचीन धर्म है और इसे नकारा नहीं जा सकता। इसी को डुबाने का प्रयास किया गया था। पूर्व की जो सरकारें थी उसने कितना बनाए, ये वक्फ बोर्ड, ये क्या क्या कानून लाए हैं जो भारतीय संस्कृति को मंदिर पर टैक्स लगाना है, ये सब क्या थी? ये किसी न किसी रूप से ये जो भारतीय संस्कृति को उसको डुबाने की काम किया है इन्होंने। और यहाँ की जनता जानती है और इनको भली भांति जानती है। और इस बार भी ये बीजेपी की सरकार बनेगी, अब यहाँ कोई टक्कर में नहीं है। बहुत 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 धन्यवाद आप लोगों का। जान लीजिए, कितना भी बोल ले, ये प्रशांत किशोर हो या कुछ भी हो, कितना भी बोल ले, इससे कोई फर्क, जनता पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाली है। आप कितने भी सोशल मीडिया के सहारा ले लीजिए, आए हैं बाएं हैं, हम आएंगे तो 2000 दे देंगे, हम आएंगे तो 5000 दे देंगे। लेकिन आप ये कांग्रेसियों के साथ आपने सरकार बनाई, इतने दिनों से 70 साल से क्या दिया सर? बोलिए, आपने क्या दिया? कुछ ना बिगड़ी। हाँ, वो जो 16 वर्ष का 18 वर्ष का लौंडा जो हल्ला कर रहा है ना, उसके हल्ला करने से कुछ नहीं होने को है, कुछ नहीं होगा उसके कहने से। सरकार एनडीए की एकदम पूर्ण बहुमत से और भी मजबूती के साथ बनेगी, और भी मजबूती के साथ बनेगी। अभी कोई संदेह रह गया, इसीलिए 400 पार नहीं हुआ था। इस बार 451 सीट आएगा।
सीता और राम के मंदिर बनने के बाद 4 से कामन आएगा, एकदम आएगा ही आएगा, समझे। मिथिला में जितने भी सीट है ये तो 100 में 100 आने ही आना है। और पूरे बिहार में सुथरा साफ हो जाएगी। ये जो विपक्षिया जितने भी गा रहे हैं ये कर देंगे वो कर देंगे, ये सब लॉलीपॉप है। ये आपने देखा तेजस्वी जी कर रहे हैं, इनके फादर थे तो चढ़े घोटाला कर गए और इतने दिन से चारा घोटाला कर करके बिहार में जो है कि अराजकता फैलाए, अपहरण उद्योग किसका दिया हुआ है। और उनके लंडे कह रहे हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अरे आपके फादर ने जब आपके बाप नहीं कर पाए तो आप क्या कर पाएंगे भाई। और कोई सवाल छोटा मोटा सर हो आपका, सामाजिक राजनीतिक या जो भी है व्यवहारिक औपचारिक कोई सवाल रह गया हो, हम लोग उससे संतुष्टि में कराऊंगा। नहीं हम लोग कोई राजनीतिक पार्टी से मेरा सवाल कुछ नहीं है, जनता नहीं सामान्य जनते में जो कुछ व्यक्ति का सवाल है पहले सर को। और कुछ जितने भी लोग बोल रहे हैं ये आम जनता है। हम लोग कोई राजनीतिक से कोई लेना देना नहीं है, कहीं दूर दूर तक भी कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो वास्तविक स्थिति है उसके बारे में कह रहा हूँ। हम जो कह रहे हैं इतनी जो डेवलपमेंट हो, इतनी जो सड़कें बनी है, जो बिहार को जो हर जिला हर राज्य से जो जोड़ा जा रहा है, ये सब किसकी देन है। इसी में से कुछ व्यक्ति को दिखता नहीं ना है वो ना। अरे मुझे कैसे नहीं, आपका कोई सस्पेंस वाली कोई सवाल हो। मेरा सस्पेंस नहीं, ये कुछ व्यक्ति आप ही के बीच से कुछ व्यक्ति का ये क्वेश्चन है, कुछ व्यक्ति का ये क्वेश्चन है कि मंदिर के नाम पर सबको गुमराह किया जाए, विकास के नाम पर कुछ नहीं। एक मिनट रिलैक्स हुई, हमें जवाब नहीं। हाँ बोलिए सर को हम संतुष्ट कराएंगे। देखिए और सामंजस्य के साथ, समभाव से, समरसता के साथ आपको संतुष्ट कराएंगे। कोई दबावपूर्ण बातें नहीं। यहाँ जो इतने भी लोग बोल रहे हैं दबाव में नहीं बोला जा रहा है आपको। अगर आपको लगता है तो उसका हम हकीकत उजागर करेंगे आपको। बोलिए क्या सवाल है। सवाल तो बार बार कह रहे हैं कि मंदिर मतलब यहीं से कुछ जो युवा पीढ़ी थे वो क्या बोल रहे थे कि मंदिर के नाम पर गुमराह किया जा रहा है, विकास के नाम पर चर्चा ही नहीं की। ठीक है, ऐसे लोग जो अगर इस तरह का सवाल कर रहे हैं, आम पब्लिक की बात आपने किया, तो कहीं ना कहीं किसी पार्टी से जुड़ा होगा, किसी राजनीति के तहत जो है कहीं ना कहीं से वो गुमराह हो रहा है। यानी आम जनता को गुमराह करना है। सत्य क्या है? फर्क नहीं, सत्य यही है कि जो सत्य है वो सत्य है, उसको क्या साबित करना है। मंदिर बनने से सीतामढ़ी की जनता खुश है। जिस तरह का भाषण हमारे अमित शाह जी दिए हैं, भारत सरकार, गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री और साथ में मुख्यमंत्री जी जो दिए हैं, वो बहुत ही सराहनीय भाषण था।